नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। ये देखिए, जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में आरआरबी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी आप तैयारी करते हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के सब में एक क्वेश्चन जीव विज्ञान के शाखाओं संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आज जितना हम पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। आप इसको पूरा ध्यान से पढ़ लेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देख लेंगे तो मैं 99% कहता हूँ, आज के बाद आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले नोट्स बताएंगे, नोट्स पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आप ध्यान से एकदम देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद हम उसी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और उसको समझाएंगे, ठीक है। आज के बाद आप कोई वीडियो मत देखिएगा, एक बार दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे अंत तक, ठीक है। और यहीं से ऑल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन शाखाओं उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए, देर ना करते हुए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, सपोर्ट करें ऐसे वीडियो पाने के लिए। चलिए, ये देखिए, जीव विज्ञान थर्ड, ठीक है। जीव विज्ञान देखिए फर्स्ट पे आता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर जीव विज्ञान। तो फिर हम पहले नीचे थर्ड करवा रहे हैं जीव विज्ञान, उसके बाद हम करवाएंगे केमिस्ट्री, चैप्टर वाइज करवाएंगे। उसके बाद जो है फिजिक्स करवाएंगे, भौतिक विज्ञान चैप्टर वाइज, ठीक है। आप ध्यान से सिर्फ वीडियो में बने रहिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट है उस पर चिन्ह लगाते रहिएगा और एक बगल में नोट्स कॉपी ले लीजिए और जो जो इम्पोर्टेंट कहते हैं उसको लिखते जाइएगा, या तो उस पर उसको ध्यान से देखिएगा और पेन से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ठीक है। अब पहली बात तो हमको जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई विज्ञान के बारे में भी जानना जरूरी है। विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। भाई कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में पहले तो हमको जानकारी भी होना चाहिए कि बस पढ़ लें, बस वही हो गया। देखिए, विज्ञान पहले तो हमें जानना है जरूरी, विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान जो होता है सुव्यवस्थित, सुसंगठित के क्रमबद्ध के विज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। मतलब देखिए, सामान्य विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध एवं अनुभव ज्ञान को हम प्रयुक्त जो होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के बारे में जानेंगे। अब विज्ञान जो होता है उसको 3 शाखाओं में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत शाखाओं में बांटा गया है विज्ञान को, ठीक है। और पहले 2 भाग में बांटा गया है। पहला तो प्राकृतिक विज्ञान में बांटा गया है, ठीक, जिसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं, और दूसरा है सामाजिक में, जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं। नेचुरल का मतलब ये हुआ कि जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब प्रकृति के बारे में, वायु कैसे क्या है, इस सब के बारे में। और सामाजिक मतलब सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस का मतलब कि समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पे हमारा दूसरा मतलब मुख्य रूप से 2 ही भाग हैं। एक होता है प्रकृति विज्ञान जिसे बोलते हैं नेचुरल साइंस, और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं सोशल साइंस, ठीक। फिर कहा है विज्ञान प्रकृति 2 भाग में शाखा है। आप कह रहे प्रकृति को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब कौन सा शाखा है, फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस और दूसरा है लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस, मतलब आपके जीवन के बारे में, जीव जंतु के जीवन के बारे में, आपके जीवन, पेड़ पौधों के जीवन के बारे में। ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा,
हमारा आएगा बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। और फिजिकल साइंस, जैसे फिजिकल साइंस के अंतर्गत आ जाएगा वायु दाब क्या है, प्रकाश क्या है, घटनाएं सारी, जो मौसम की घटनाएं सारी, सब किसके बारे में आता है, फिजिकल साइंस के बारे में आता है। ठीक है, सब में समझाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं विभाजित होता तो पुनः कई शाखाओं में, उप शाखाओं में विभाजित होता है। और लेमार्क ट्रेविनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है आपका, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा सभी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले सर्वप्रथम लेमार्क ट्रेविनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका जीव विज्ञान की शाखा एवं उप शाखाओं के बारे में बताया गया, किसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान से एकदम विस्तृत समझिएगा और ध्यान से आपको हम समझाने पूरा 100% कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, जरूर में हमारे साथ बने रहिएगा, मनोबल हमारा टूट ना पाए। और प्रिय मित्रों, इसको जिसे ध्यान दीजिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ भी आपको पढ़ाएंगे आपके हित के लिए ही पढ़ाएंगे, आपकी अच्छाई के लिए पढ़ाएंगे। इससे क्या, पढ़ाने से किसी की जो है विद्याएं कम नहीं होती, विद्या किसी की कम नहीं होती। मैं पढ़ा रहा हूँ, हमको भी आएगा, आप पढ़ रहे हैं। देखिए, किताब में कुछ भी लिखा है, जब अगला बोल के किसी को समझाता है, बताता है, तो क्या होता है, उसके माइंड में क्या होता है, तुरंत वो इमेज अटैच रहता है, मतलब वो दिमाग में घुस जाता है, वो जल्दी भूलता नहीं है एक दो बार देखने पे। लेकिन आगे क्या है, किताब को रटता रहे। किताब रटने से क्या हो, किताब पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। जब तक कोई चीज लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है जीव विज्ञान की शाखाएं, मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये आपके माइंड में घुस जाएगा, आप इसको क्या याद हो जाएगा आपको। आप कितना भी ऐसे किताब को ऐसे पलटते रहें, याद नहीं होगा सही से, जब तक अगला क्वेश्चन आपसे ना पूछे। इसीलिए क्या होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इसीलिए होता है। आदमी क्या करता है, पढ़ता बहुत है, लेकिन उसको जब पेपर का समय आता है तो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया रहता। इसलिए प्रैक्टिस में क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछता है, कोई बोलता है सामने वाला, तो आपके माइंड में क्वेश्चन घुस जाता है। तो इसलिए वो ऐसे ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी जो होता है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें विशेष जो जीव जंतु आते हैं जिसमें जान होता है, बहुत सारे जीव जंतु, हम लोग भी हैं, सब इसके अंतर्गत आते हैं। जीव जंतु के अंदर हम लोग भी जीव जंतु के अंदर आते हैं, जान जिसमें होता है, ये सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान होता है। ठीक है, जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी माने होता है जीव विज्ञान और जूलॉजी माने होता है जंतु विज्ञान। ठीक है, और दोनों का जो है जनक पूछा जाता है क्वेश्चन में, कभी कभी ज्यादातर क्वेश्चन तो दोनों का आरस्तु ही है, ये भी एक नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं, वो सब अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। बॉटनी में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पादपों या उनकी क्रियाओं और क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधों के बारे में, आप उसकी क्या संरचनाएं हैं, उसकी क्या बनावट है, उसकी क्या मतलब कैसे वो उगता है, उसके बारे में, कहाँ पे उगता है, विभिन्न क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करते हैं। बॉटनी का मतलब होता है पादप मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, वही बॉटनी है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। पैलियो बायोलॉजी, जिससे जीवाश्मी बोलते हैं। जीव एवं पादप जीवाश्मों का अध्ययन, मतलब जो जीव जंतु होते हैं जो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, जीव जंतु पादप, तो उनको हम जीवाश्म के अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन में करते हैं। ठीक है, जीवाश्म के रूप में बोलते हैं, चाहे उसे जीवाश्मी के रूप में अध्ययन किया जाता हो, चाहे जो है उसको हम बोलते हैं पैलियो बायोलॉजी। ठीक है,
आगे आता है हमारा अगला, यहाँ पे देखिए ये वाला पैलियो बॉटनी। इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पादप का मतलब पेड़ पौधों का। इसमें देखिए जंतु और पादप दोनों लिखा गया है ऊपर वाले में, और यहाँ पे सिर्फ लिखा है पादप जीवाश्मों का, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं दब जाते हैं बाद में उनका अध्ययन हम करते हैं। जैसे आपका एक क्या होता है, खनिज, कोयला है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, सब खनिज जीवाश्म, सब वहीं से निकलते हैं जीवधार। ठीक है, ये सब हमारे धरती के अंदर से ही निकलते हैं। ठीक है, यही सब हमारे जीवाश्म है। आगे देखिए माइकोलॉजी। ठीक है, सॉरी माइको नहीं, इकोलॉजी। इकोलॉजी सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के, जो सजीव होते हैं मतलब सजीव जिसमें जान होता है, उनके चारों तरफ के जो पर्यावरण होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसा वातावरण है, कैसा क्या है, उसके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए ऊपर, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है जीव के अनुवांशिक लक्षणों, उनकी वंशगत का अध्ययन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैसा है, आपका कैसा वंशगत चल रहा है आपका, उसके बारे में आपकी पीढ़ी मतलब आप कैसे, आपके पूर्वज थे, आप कैसे, आपका परिवार कैसा था, आपके माँ बाप कैसे, वैसे आपका बेटा बेटी, ये सब का अध्ययन कैसे किसके अंतर्गत करते हैं हम, जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर फिजिकल, जैसे फिजियोलॉजी का मतलब ही फिजिकल, मतलब आपके शरीर के बारे में, आपके शरीर के अंग के बारे में, आपके कैसा जो कार्य, आपका शरीर का जो भाग है, विभिन्न भाग जो होते हैं वो कैसा, हाथ पैर कैसा कैसा कार्य करता है, आप उसके बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब मृदा, मृदा के निर्माण, मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। जो मिट्टी होती है, जैसे खेत होता है ना, उसका मिट्टी कैसा, कहाँ पे कौन सा फसल उगेगा, कैसा कहाँ की भूमि है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मृदा या मिट्टी का। ठीक है, जीरोटोलॉजी। जीरोटोलॉजी मनुष्य के वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव एवं सामाजिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये यहाँ पे कट करते हैं, ये यहाँ पे आगे आ जाता है अगला नेक्स्ट, इथोलॉजी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला आ जाता है बायोनिक्स। क्या होता है, बायोनिक्स। बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जंतु के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण होता है। किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, बायोनिक्स के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, जैविक जगत के गुणों और सिद्धांतों के प्रयोग का अध्ययन किया जाता है, वह अनुमान अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण किया जो है निर्माण करना या अध्ययन करना। आगे देखिए बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स के अंतर्गत जीवधारियों का उनके वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर देख लीजिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते चलेंगे, उसको आप विशेष ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ ऊपर देखिए लिखा है मायोलॉजी। क्या लिखा है, मायोलॉजी। मायोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है। आपके जो शरीर में पेशियां होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मायोलॉजी। मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है। कभी क्वेश्चन में पूछता है कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आप तुरंत जवाब करेंगे मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछता है मैमेलॉजी। मैमेलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, स्तनधारी का मतलब होता है जैसे चूहे, बिल्ली, कुत्ते, हिरण, बंदर, वानर, चमगादड़, व्हेल, डॉल्फिन, मनुष्य, ये सब क्या आते हैं, स्तनधारी जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लीजिए, अगला स्टेप क्या है, बायोनॉमी। बायोनॉमी
इसमें जीवों के नियमों संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवों के जो जीवन नहीं होता, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कैसा आपको क्या करना, अपने जीवन के बारे में कैसे चलाना है अपने जीवन को, उसके बारे में अध्ययन किया जाए। किसके अंतर्गत किया जाता है? अपने जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है बायोनॉमी के अंतर्गत। आपको कैसे करना क्या है, ठीक है, आगे आपको बढ़ना कैसे है, लिखा नहीं है, जीवन के नियमों को संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला बायोमेट्री। बायोमेट्री का मतलब होता है, मेट्री मतलब गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों का जीवों के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। गणितीय सांख्यिकी की तकनीकी, जैसे गणित के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अगला फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता एवं विक्षेपिता का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के विभिन्न, जो मस्तिष्क नहीं होता है मनुष्य का, उसके विभिन्न भाग जो होते हैं, अग्र मस्तिष्क, बाह्य मस्तिष्क, जैसे होता नहीं है कि क्या है उसके बारे में, वहाँ पे जितनी मस्तिष्क के विभिन्न जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे एंथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन है पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में। एंथोलॉजी ध्यान से सुनिएगा। एंथोलॉजी मतलब होता है फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी कहने से ही लग रहा है एंथोलॉजी का मतलब ये होता है फूलों का अध्ययन, जिसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी, देखो ग्रास नहीं कहते, ग्रास, तो कहने से लग रहा है एग्रोस्टोलॉजी मतलब घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान देना इस पे। ठीक है, ये वाला है क्वेश्चन, ऊपर देखिए, ये वाला, सॉरी, ये यहाँ और ये वाला। ठीक है, आगे पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो परागकण होते हैं, एक कोई पौधा होता है, एक स्थान से दूसरे जगह पे उग जाता है, उसके परागकण। ठीक है, उसके परागकणों के, पेड़ पौधों के जो होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत किया था? पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। आपका अगला आता है ऑन्कोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे टेरिटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। कि असमानताओं का मतलब कि आपका विकास क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, कोई कमी है, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? टेरिटोलॉजी के अंतर्गत। आगे अगला नेक्स्ट देख लीजिए, कार्डियोलॉजी। ठीक है, क्या? कार्डियोलॉजी, इसके अंदर उपस्थित संबंधित, मतलब उपस्थिति का मतलब होता है जो आपके शरीर में उपस्थिति, जिसको हम आराम से हड्डी को क्या करते हैं, अस्थियों को मोड़ सकते हो, उपस्थिति। ठीक है, जो उपस्थिति होता है उसको बोलते हैं उपस्थिति से संबंधित अध्ययन। अब आगे आता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बता रहा हूँ सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, कभी जाते हैं अस्पताल में तो आप लिखा है ऑस्टियोलॉजी, मतलब अस्थियों का अध्ययन, मतलब ऊपर उपस्थियों का अध्ययन, नीचे अस्थियों का अध्ययन। उपस्थिति मतलब जो कमजोर हड्डियां होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और अस्थियों का अध्ययन कैसे? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो शरीर में सारी हड्डियां होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। रुधिर के बारे में रुधिर में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में, प्लाज्मा कितना है, वाटर कितना है, उसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे हीमेटोलॉजी
रुधिर का अध्ययन, इसमें रुधिर का भी अध्ययन किया जाता है और वहाँ पे रुधिर के सीरम के बारे में अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, नीरो का मतलब जब जाते हैं अस्पताल में लिखा रहता है न्यूरोलॉजी, मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, मतलब आपके नर्व जो है तंत्रिका तंत्र के बारे में, आपके जो तंत्रिका तंत्र होता है, आपका माइंड दिमाग क्यों काम नहीं करता, क्या है प्रॉब्लम, न्यूरो का न्यूरो वाले डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो वही तंत्रिका तंत्र आपके जो मस्तिष्क कोई परेशानी है, मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ से न्यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाया जाता है। वहाँ पे लिखा रहता है अस्पताल में न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका तंत्र, ठीक है, संबंधित। आगे लिथोट्रिप्सी, एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत, दूरबीन के अंतर्गत क्या किया जाता है? जो शरीर के जो गुर्दा होता है वहाँ पे पथरी, कहीं पित्ताशय में, मूत्राशय में कहीं पे पथरी होता है, उसको क्या किया जाता है? उसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? लिथोट्रिप्सी के अंतर्गत किया जाता है। आगे नेक्स्ट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति एवं लक्षणों के कारकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे कोई रोग है आपके पास, क्या है, कैसे उसके लक्षण है, उसमें अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? पैथोलॉजी के अंतर्गत। आगे पैरासिटोलॉजी, इसके अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब वायरस, वायरसों का अध्ययन मतलब विषाणु का अध्ययन किया जाता है। कहने से ही लग रहा है वायरोलॉजी, वायरस। वेक्टरोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु अध्ययन, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है, सब वेरी इंपॉर्टेंट। जो है मिर्मेकोलॉजी, इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। आगे मैलकोलॉजी, इसमें मोलस्कों और तथा उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसके? देखो क्या था, मोलस्का से, देखो मैलकोलॉजी मतलब मोलस्का, तो शब्द ही से पता लग रहा है, मैलकोलॉजी मतलब मोलस्का। मोलस्का क्या होता है? वो घोंघे जो आते हैं उसके खूनों का अध्ययन। क्या लिखा आगे? इक्थियोलॉजी, मत्स्य की संरचना में कायकी इत्यादि का अध्ययन करता है। जो मत्स्य मतलब मछलियाँ जो होते हैं ना, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी का मतलब सर्प से ही है, सर्पों का अध्ययन, कहने से उसके बाद से लग रहा है सर्पेटोलॉजी, ठीक है। हेपेटोलॉजी, उभयचरों तथा संसर्पों का अध्ययन, मेढक ओढक के बारे में जैसे अध्ययन किया जाता है। संसर्प मतलब ये छिपकली उपकली, ये सब इसमें आते हैं, ये सब का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डर्मेटोलॉजी, त्वचा तथा उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला ट्रेटोफोलॉजी, क्या लिखा है? ट्रोफोलॉजी, पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी, उत्सर्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, कुछ और है महत्वपूर्ण। यहाँ पे प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है? व्यवहारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में पराग हेतु जो है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। एपीकल्चर के अंतर्गत ये सब आता है, शहद का जो है एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी पालन जिसको बोलते हैं, कहते हैं मधुमक्खी पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। देखिए लिखा नहीं, एपीकल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पालन, एवीकल्चर के अंतर्गत पक्षी पालन होता है, ठीक है। एपीकल्चर और एवीकल्चर दोनों में अंतर है, ठीक है, ध्यान देना। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन और एवीकल्चर में
पक्षी पालन, ठीक है। और इक्वा कल्चर में जलीय जीवों का एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इक्वा जानते नहीं है, जो बना के वहाँ पे जो जीवों को रखा जाता है जल के अंदर, उसको बोलते हैं इक्वा। इक्वा कल्वर मतलब जलीय जीव। इल्गवा कल्वर के अंतर्गत प्रकार का एक प्रकार, जिससे अंतर्गत शैवालों के कृषि में किया जाता है, ठीक है। पीसी कल्चर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य मतलब पीसी कल्चर, पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य मतलब मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर फसल के संवर्धन एवं पशुपालन तथा कृषि से संबंधित। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है, और फसल और पशु और कृषि के बारे में अध्ययन किया। सेरीकल्चर कच्चे रेशम, सेरीकल्चर में रेशमों का अध्ययन किया जाता है। कीट का पालन, ठीक है, रेशम कीट के पालन के। सिल्वीकल्चर वन वर्धन संवर्धन के बारे में अध्ययन किया जाए। स्पंजी कल्चर स्पंज वर्धन के बारे में। फ्लोरिकल्चर क्या लिखा है, फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों, जैसे बोला फा से निकल रहा है ना, फूलों की खेती एवं पुष्प की कृषि का अध्ययन, ठीक है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि का अध्ययन। ओर्बिरिकल्चर इसमें वन तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आगे आता है हमारा हर्टिकल्चर। क्या आता है, हर्टिकल्चर, इसमें फूलों एवं फलों की सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पोमोलॉजी मतलब पा से पोमोलॉजी, फा से फल, फलों का कृषि का अध्ययन किया जाए। एग्रोनॉमी फसलों की खेती। वर्मीकल्चर कृषि में वृद्धि हेतु केंचुओं का पालन, ठीक है। जो कृषि के जो केंचुए होते हैं नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं, इसको हम वर्मीकल्चर बोलते हैं। उसमें केंचुआ का अध्ययन किया जाता है ना, केंचुआ का पालन करें। ओस्ट्रीकल्चर व्यवहारिक सीपों में कृत्रिम प्रजनन, जो सीपी नहीं होते उसके बारे में। ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन संरक्षण। हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन। विटीकल्चर अंगूरों का अध्ययन। मेरी कल्वर मनुष्य के समुद्री जीवों का जंतु का संवर्धन, जो समुद्री जीव जंतु है उसके बारे में। मोरी कल्वर शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स एरो कल्वर मृदा विहीन पादप का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, ठीक है, बस इतना है। अब देखिए आगे, यहाँ ऊपर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऊपर सिट्रीकल्चर। सिट्री का मतलब ये होता है खट्टे फलों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए इंजीकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ आलू फसलों की कृषि, जो जड़ होते हैं जिसमें ऐसे फसलों का काई जैसे आलू होता है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नावली है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये यूपी पीसीएस में आया है, प्रीवियस में 1995 सभी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा। कोई जरूरी नहीं है कि यूपी पीसीएस में, सभी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ऊपर करते हैं, एक एक ध्यान से देखिएगा। 15-20 क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी का अध्ययन किसमें करते हैं? जूलॉजी का अध्ययन देखिए इसमें करते हैं जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जीवधारियों के विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान मतलब जूलॉजी की एक प्रमुख शाखा है, ब्रांच है। इसके जनक कौन है? अरस्तु है माने जाते हैं, ठीक है, दोनों का, ठीक है। आगे देखिए अगला, दूसरा, एक सूची से दूसरे सूची में मिलाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए पक्षी का अध्ययन किसमें करते हैं? देखिए यहाँ बताया गया है, पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। वंशागत के अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? जीनेटिक्स के अंतर्गत। पर्यावरण का इकोलॉजी के अंदर। जीवाश्मों का
पेलियो बायोलॉजिकल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे आगे देख लीजिए। यहाँ पे फूलों का अध्ययन को कहते हैं, अभी बताए थे एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अब देख लीजिए कुछ और अध्ययन दिया गया है यहाँ पे। अब जो 4 ऑप्शन उसमें है, जैसे पहला ऑप्शन है फिनोलॉजी। अब क्या होता है फिनोलॉजी? ठीक है, ये देखिए सब यहाँ पे लिखा गया है पहले से। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, रिपीट जितना रिपीट करेंगे उतना याद होगा। एग्रोस्टोलॉजी घास का संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी के अंदर विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, जितना रिपीट करेंगे उतना याद होगा। कीटों के वैज्ञानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके 3 विकल्प और हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देंगे ध्यान से। इन्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कायिक एवं इत्यादि का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का एवं वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी मोलस्कों और उनके खोलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन संबंधित है? अभी देखिए बताए थे ना, वो आ जाएगा। जैसे जनसंख्या के बारे में पूछा हो जाएगा तुरंत, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? जनकी के अंतर्गत आता है, जनकी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका ध्यान से देख लीजिएगा व्याख्या। विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इंथोलॉजी कहते हैं। इंथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंथनोलॉजी। ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, इंथनोलॉजी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर विस्तृत है, देख लीजिएगा ध्यान से क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन हेतु इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे विस्तृत देख लीजिएगा। बायोनिक्स के अंदर बायोनोमिक्स के अंतर्गत क्या आता है, और जो है बायोनॉमी के अंतर्गत क्या आता है? जीवों के नियमों का अध्ययन। बायोमेट्री के अंतर्गत गणित संख्यांकी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज का अध्ययन करते हैं भी ध्यान से देख लीजिएगा। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि नीचे किसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण दब गए हैं तो उसमें छाप पत्थरों के चट्टानों प्राप्त जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और कभी कभी पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक कहा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन होता है। रेशम कीट का पालन कर, रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और यहाँ पे फ्लोरोकल्चर। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाए सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट का अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्पों और फल देने वाले पौधों का अध्ययन,
सेरिकल्चर, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीटों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर, सजावट के काम आने वाले पशुओं का अध्ययन। अब देखिए लिखा मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरिकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, पीसीकल्चर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एपीकल्चर में। ठीक है, ऊपर व्याख्या इसका दिया गया है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें गलत है। तो ऑप्शन सी वाला सब्जियों की खेती का हॉर्टिकल्चर, तो इसमें क्या है, एक गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और सब सही है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती इकोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर में नहीं होता है, फलों की खेती पोमोलॉजी के अंतर्गत होता है। कहाँ है, सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा, बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है, इसके तहत फसलों की कृषि एवं सब्जियों की कृषि का तथा फलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए एडी तथा फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामक किया जाता है। ठीक है, नामक किया गया है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, विस्तृत इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर या पोमोलॉजी, या तो जो है ऊपर हॉर्टिकल्चर या तो ओलेरिकल्चर। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। 53 निम्नलिखित एवं को सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, सी वाला पीसीकल्चर, लाख का कीड़ा, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, सेरिकल्चर में आता है। ठीक है, गलत है, और सब सही है, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए वाला लिक्सोग्राफी शब्दों का संकलन, एक गलत है। ठीक है, लिक्सोग्राफी के अंतर्गत शब्दों का संकलन या संयोजन, ठीक है, आता है। ये कह रहा है शब्दकोश, कह रहा है शब्दकोश का संकलन। ठीक है, जोड़ी सम्मिलित है, अच्छा इसमें है पूछा है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और सब गलत है। इसको नीचे सब लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये विशेष ध्यान दीजिए, कभी नहीं पूछता है, कभी हाँ पूछता है, तो इसमें हाँ पूछा था। ठीक है, सम्मिलित है। आगे लिक्सोग्राफी का संबंध है, किसका संबंध है, ऑप्शन बी शब्दों के संयोजन से। वही देखिए ऊपर बताया गया था ना, 14 वाले, देखिए 15 वाले में पूछ लिया, जो है लेक्सिकोग्राफी संबंधित है, किससे संबंधित, शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, आगे देख लीजिए, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से एक उत्पादित कौन है, सिल्क, शहद, केचुए या अंगूर। तो इसमें अंगूर आ जाएगा, विटीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला कीट संवर्धन क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिएगा, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। ठीक है, इसमें अर्थवर्म होता है। ठीक है, जीर्टोलॉजी, क्या लिखा है, जीर्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन डी वृद्धावस्था के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे जीनेटिक्स का अर्थ देखिए, अभी पता है जीनेटिक्स अनुवांशिक क्यों, उसके बारे में अनुवांशिक क्यों जो है उसके विचरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, वंशागत के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 21, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के लिए विशेष विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, ऑप्शन बी जीर्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाला 22 जीरो मतलब वृद्ध अवस्था होने की प्रक्रिया का अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन ए जीर्टोलॉजी। 23 क्वेश्चन, पैडोलॉजी निम्नलिखित वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन बी मिट्टी। ठीक है, वही बताएं, मृदा मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत किया जाता है अध्ययन, पैडोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है,
अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। यहाँ पे इसका विस्तृत देख लीजिए। आगे, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त एक में से अधिक। ठीक है, कोई नहीं है इसमें, सब गलत है। आगे अगला, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेस्टोलॉजी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित 27 निम्नलिखित में से फीमेल को ज्ञात कीजिए जो सही है। फीमेल, तो ऑप्शन बी हो जाए साइकोलॉजी। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 28 में। आगे देख लीजिए, अब क्वेश्चन नहीं है। जैविक विकास के बारे में देख लीजिए। ठीक है, लैमार्क ये अगला चैप्टर है, इसको जैविक विकास को बाद में अगले चैप्टर में बताएंगे। वीडियो देखने के धन्यवाद। गुड नाइट। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।